देवी दुर्गा ने गरीबों के साथ मनाई दिवाली। अमरावती गांव दिवाली की तैयारी में जुट गया है। हर घर साफ सुथरा है और मालाओं और आम के पेड़ों से सजाया गया है। गांव की सबसे अमीर महिला सरोजा का घर इंद्र के महल जैसा लग रहा है। जहां देखो नौकर चाकर घर को खूबसूरती से सजा रहे हैं। सरोजा अपने घर के बरामदे में एक तरफ बैठी नौकरों का काम देख रही है। उनके पति शंकरैया भी उनके बगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। सुनो लक्ष्मी, उन दियों को देखो, ये सभी शुद्ध गाय के घी से जलनी चाहिए। साधारण तेल की गंध मेरे आसपास भी ना आए। इस बार हमारी दिवाली देखकर पूरा गांव अचंभित हो जाए। ऐसा लगे कि देवी स्वयं हमारे घर आई है। हमारी दिए के आगे दूसरों के दिए बाती जैसे लगनी चाहिए, समझी? जी मैडम, हम सब कुछ आपके कहे अनुसार तैयार कर रहे हैं। हम सैकड़ों तरह के आटे के व्यंजनों की सामग्री भी लाए हैं। अरे सरोजा, क्या इतनी धूमधाम की जरूरत है? त्योहार भक्ति के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। अगर हम अपने पास जो कुछ है उसमें से कुछ गरीबों में बांट दें तो धरती माँ और भी खुश हो जाएंगी। ये सब बेचारे लोग तुम्हारे निशाने पर हमेशा यही लोग रहते हैं। सबको पता चलना चाहिए कि मेरी भक्ति कैसी है और मेरा क्या रुतबा है। मेरी माँ भी मेरे चढ़ावे को देखकर चौकित हो जाए, और अगर मैं किसी को कुछ दे दूं तो मेरी क्या महानता है। दूसरी ओर सुजाता और उनके पति रामैया उसी गांव के अंत में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहते हैं। उनकी देवी दुर्गा में अपार श्रद्धा है। सुजाता अपनी झोपड़ी के सामने बने छोटे से तुलसी किले के सहारे ही टिकी हुई है। उनके चेहरे पर उत्सव की खुशी की वजह चिंता की झलक दिख रही है। अरे सुजाता, तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो। क्या आराम करे जी, कल दिवाली की अमावस्या है। पूरा घर दियों से भर जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो बस ये एक तेल का बर्तन है और इससे तो 10 दिए भी नहीं जल सकते। क्या करे? चिंता मत करो सुजाता, माँ के प्रति हमारी भक्ति तेल और दीपक से नहीं मापी जाती। हृदय में जो श्रद्धा है वही उस माँ का सच्चा दीपक है। जब तक हमारे पास है हम उस माँ की पूजा करते रहें, बस इतना ही काफी है। बात तो आपने सही कहा, लेकिन अगर त्योहार के दिन हमारा घर अंधेरा हो तो कोई ना कोई बात तो याद आएगी ही। खैर, उस माँ को हमें रास्ता दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ कैलाश से देवी दुर्गा दोनों परिवारों की बातचीत और मनोस्थिति को देख रही थी। एक की भक्ति लोगों को दिखाने में थी तो दूसरे की भक्ति तपस्या में थी। इसीलिए देवी ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। जैसे कि उम्मीद थी, उन्होंने फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लिए एक वृद्ध का रूप धारण किया और संसार में चली गई। वो बूढ़ी महिला सबसे पहले सरोजा की विशाल हवेली के सामने पहुंची। पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। अरे अब कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ये भिखारियों की जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे भी दिवाली मनानी है। अपनी मैडम को बुलाओ, मेरी एक छोटी सी मदद करने को कहो, मैं चली जाऊंगी। उनकी विनम्र बातें सुनकर पहरेदार अंदर गया और सरोजा को सारी बात बताई। ये सुनकर सरोजा बाहर आई। तुम्हें क्या दिक्कत है और मेरे घर के सामने क्यों खड़ी होकर हो? शर्म नहीं आती? तुम जैसे लोगों को देखकर ही हमारा त्योहार की रौनक कम हो जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मेरे पास इतना तेल भी नहीं है कि मैं अपने घर में ये दिया जला सकूं। अगर तुम एक चम्मच तेल भी दान कर दो तो मैं उससे दिया जलाकर देवी की पूजा करूंगी, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या तुम एक चम्मच तेल के लिए इतनी दूर आई हो? मैं अपने घर में साधारण तेल नहीं बल्कि सुगंधित घी इस्तेमाल करती हूँ। ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं, मेरे सुनहरे दियों के लिए है। अगर तुम्हें दिया जलाने की इतनी ही इच्छा है तो देवी दुर्गा से पूछो, जिनकी तुम पूजा करते हो, वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकती? जाओ, यहाँ से चले जाओ, समय बर्बाद मत करो।
तभी शंकरैया बाहर आया। उसे बुढ़िया पर दया आ गई और वो उसे कुछ देने ही वाला था कि सरोजा ने उसे घूरा तो वो कुछ ना कर सका और चुप रहा। शर्म से बुढ़िया ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहाँ से हट गई। उनकी आंखों में आंसू भर आई। फिर वो सुजाता के झोपड़ी की ओर चल पड़ी। झोपड़ी के बाहर सुजाता उस बुढ़िया को देखकर जल्दी से खड़ी हुई। अरे माँ जी, आप कौन हैं? बहुत थके हुए लग रहे हैं। आइए, अंदर आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं बेटी, हालांकि मुझे नींद आ रही है, पर मेरे दिल में एक इच्छा है। आज दिवाली है ना, इस छोटे से दिए में थोड़ा तेल डालो और मेरे घर का अंधेरा दूर करने का पुण्य कमाओ। सुजाता ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसके पास थोड़ा सा ही तेल था, जो कि न उसके पूजा के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन वो त्योहार के दिन इस बुढ़िया को निराश नहीं करना चाहती थी। अरे माँ जी, ऐसा क्यों कहते हैं? मेहमान तो भगवान के समान होता है। इस दिवाली किसी के घर अंधेरा ना हो। देखिए, हमारे पास बस इतना सा तेल है। इसमें से आधा आपके लिए, आधा हमारे लिए। उस माँ ने हमें इतना ही दिया है और इसमें से भी आपको हिस्सा मिलेगा। ये लीजिए माँ जी। ये कहते हुए सुजाता ने अपने बर्तन से आधा तेल उस बूढ़ी औरत के दिए पर डाल देती है। बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत ही बड़ा है। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारा एक दीपक 1000 दीपकों के समान चमकता है। दया की देवी तुम्हारे घर में निवास करे। ये आशीर्वाद देकर वो महिला वहाँ से चली गई। वो रात अभी अभी आई थी। दिवाली की अमावस्या थी। सरोजा ने अपने घर को हजारों नैती दीपों से सजाया था। महंगे रेशमी कपड़े पहने और ढेर सारे गहने। वो गर्व से दीप जलाने की तैयारी कर रही थी। देखिए, देवता भी मेरी भक्ति के आगे झुकते हैं। मेरा घर कैसे जगमगा उठता है। ये कहकर उसने पहला दिया जलाने के लिए माचिस जलाई, लेकिन आश्चर्य, दिया नहीं जला, सिर्फ काला धुआं निकला। उसने फिर कोशिश की और वही हुआ। इसी तरह वो जितनी भी कोशिश की, एक भी दिया नहीं जला। पूरी घर धुएं से भर गई। ये देखकर सरोजा बोली, ये क्या माया है? क्या मेरे घी में मिलावटें हैं? मैं अभी इन नौकरों को सजा दूंगी। फिर वो रसोई में गई और वहाँ पकाई गई व्यंजनों का स्वाद चखा। वे सभी व्यंजन जो अमृत के समान होने चाहिए थे, वे कड़वे और नमकीन हो गए। सरोजा का अभिमान और अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। सरोजा निराशा में डूब गई। ठीक उसी समय सुजाता ने अपनी झोपड़ी में बचे हुए थोड़े से तेल से एक मिट्टी का दीपक जलाई। हे माँ दुर्गा, हमारी भक्ति स्वीकार करिए। इस छोटे से दीपक के प्रकाश से हमारे जीवन का अंधकार दूर करिए माँ। आश्चर्य की बात यह है, उस एक दिए से निकलती रोशनी सूर्य के प्रकाश की तरह चमकने लगी। पूरी छोटी सी झोपड़ी सुनहरी रोशनी से भर गई। तेल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। दिया रोशनी के पहाड़ की तरह जलता रहा। उन्होंने जो सादा चावल और दाल का भोग लगाया था, वो एक दिव्य भोग में बदल गया और एक अद्भुत सुगंध बिखर रहा था। उस रोशनी और उस सुगंध को देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और सभी सुजाता की झोपड़ी के पास आकर इकट्ठा हो गए। उनमें गांव का मुखिया सुब्बैया भी था। तभी उस कुटिया में उस दिव्य प्रकाश के माध्यम से देवी दुर्गा वहां प्रकट हुए। वे अष्टभुजाओं वाली सिंह पर सवार करोड़ों सूरज के किरणों से चमकती हुई थी। जिस किसी ने भी वो दृश्य देखा, वे भक्ति भाव से उनके चरणों में गिर पड़े। जब सरोजा को ये बात पता चली तो वो भी दौड़ते हुए वहां आई। उसने माँ को देखा, अपनी भूल का एहसास हुआ। सरोजा, तुम्हारे अंदर में भक्ति नहीं, केवल अहंकार है। तुमने मुझे प्रेम से नहीं, बल्कि अपनी महिमा का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया है। मैं उस घर में प्रकाश कैसे कर सकती हूँ जो भूखे और आशावान लोगों का अपमान करता है। तुम्हारा घर दीपों के बिना नहीं, बल्कि करुणा के प्रकाश के बिना अंधकारमय है।
सुजाता, तुम्हारी गरीब कुटिया में भक्ति का प्रकाश है। तुम्हारा हृदय बहुत ही बड़ा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भी बांट देती हो। मेरा सच्चा अपर्ण है। तुम्हारा जलाया हुआ ये एक दीपक मेरे लिए करोड़ों दीपों का श्रृंगार है। तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा है। मैं तुम्हारे साथ दिवाली मनाऊंगी। मुझे क्षमा करे माँ, मेरे अभिमान ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। मैं ये नहीं जान पाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। पश्चाताप ही सच्चा प्रायश्चित है। तुम्हारे भीतर का अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है। अब से अपनी संपत्ति का उपयोग 10 लोगों की मदद करने में करो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। माँ, हम आपकी कृपा का बदला कैसे चुका सकते हैं? आप हमारी मार्गदर्शक है। जब तक तुम जैसे निस्वार्थ भक्त है, मैं इस धरती पर चमकता रहूँगा। याद रखना, दिवाली सिर्फ बाहर दिए जलाने के बारे में नहीं है, बल्कि मन में करुणा, प्रेम और ज्ञान के दिए जलाने के बारे में है। यही मेरी प्रिय पूजा है। ये कहकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से सरोजा ने अपना अभिमान त्याग दिया और अपने धन से गांव के लोगों की सेवा करने लगी। दूसरी ओर देवी के आशीर्वाद से सारा ध्यान प्राप्त करने वाली सुजाता और रामैया ने अपनी भक्ति और दानशीलता को कभी नहीं छोड़ी। इसी तरह पूरे गांव को दिवाली का असली मतलब समझ में आ गया और वे हर साल प्रेम और एकता के साथ ये त्यौहार मनाने लगे। आरती के साथ प्रार्थना करना भगवान को विस्तृत पूजा की तुलना में अधिक प्रसन्न करता है।